मौसम में तुमने हमको भुला दिया है। नहमदुहु व नसल्ली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा आज का मौजू जो है वो गैर मुस्लिम का किया गया सवाल है कि क्या मुसलमान काबे को पूजते हैं। अगर हम गौर करें इस पे ऊपर तो जब इस्लाम बुतों के ख़िलाफ़ है और उनकी पूजा से मना करता है तो मुसलमान जो है वो क्यों नमाज़ों के अंदर जो है वो खाना काबा की तरफ मुंह करता है और उसके सामने झुकता है और उसकी इबादत करता है। क्या वाकई ऐसे ही है कि मुसलमान खाना काबा के सामने झुकता है और उसकी इबादत करता है? इसका इंशाल्लाह हम आज इस वीडियो में जवाब देंगे। काबा असल में हमारा किबला है। किबला सिम्मत को कहते हैं। सारी दुनिया के मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं और ख़ाना काबा की तरफ रुख करते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान खाना काबा को पूजता नहीं है। उसकी कुछ दलाइल हैं, इंशाल्लाह वो हम जिक्र करेंगे। सूरह बकरा की आयत है 144 नंबर 144। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहिका फिस समाई फवल्ली वजही का शतर मस्जिद हराम। तो अल्लाह के नबी आपका चेहरा जो है वो बार बार आसमान की तरफ उठना और हम देख रहे हैं, लिहाजा हम जल्द ही जो है वो इस किबले की तरफ आपको फेर देंगे, वो किबला जो आपको पसंद है। असल में किबला क्यों इस्लाम ने मुंतखब किया? या पहले इस्लाम में नहीं है, किबला तो पहले भी था, यहूदियत में, ईसाईयत में। इस्लाम के अंदर किबला कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी लोगों की तरफ सिम्मत थी। ये होती क्यों है? इस्लाम के अंदर इस्लाम वहदत का दीन है और इसमें यूनिटी और इत्तेहाद है। इस यूनिटी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए किबला मुतय्यन किया है इस्लाम ने, और इस्लाम ने उनको हुक्म दिया है वो कहीं भी हो इसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े। मसलन जो मशरिक़ में रहते हैं वो मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, जो मगरिब की तरफ है वो मशरिक़ की तरफ, यानी क्योंकि खाना काबा बिल्कुल दरमियान में वस्त में है। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने दुनिया का पहला नक्शा बनाया था और उस नक्शे के मुताबिक खाना काबा बिल्कुल दुनिया के दरमियान यानी वस्त के अंदर था। फिर बाद में जब मगरिब की जो है हुकूमत आई पूरी दुनिया के ऊपर तो उन्होंने नक्शे को बदला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन जो खाना काबा वो बिल्कुल वस्त में है। तो पूरी दुनिया जो है वो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगी तो उनका ये एक मरकज़, हर चीज़ का एक मरकज़ है ना, जैसे हर दायरे का एक मरकज़ होता है। तो ये इस चीज़ की दलील है कि अल्लाह ताला भी एक है और मुसलमानों का जो पूरी दुनिया में एक दायरा है उसका मरकज़ भी एक है, उसकी सिम्मत भी एक है, उसका किबला भी एक ही है। तो तवाफ़ काबा अगर हम देखें तो खाना काबा के गिर्द जो मुसलमान चक्कर लगाते हैं तवाफ़ करने के लिए, तो इनका ये अमल वाहिद सच्चे माबूद पर ईमान और इबादत की इलामत है। असल में जैसे हर दायरे का मैंने बताया मरकज़ होता है, तो वैसे वो चक्कर लगा के ये एक दायरे का एक मरकज़ है, इसी तरह अल्लाह ताला भी एक ही है। फिर इसकी सबसे अथेंटिक जो दलील है ना वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का अकीदा तौहीद जो है वो उन्होंने बयान किया। वो फरमाते हैं जहाँ तक हजर अस्वद की बात है तो हजर अस्वद का ताल्लुक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की हदीस से वाज़ेह है। उन्होंने हजर अस्वद को बोसा दिया और उनके अल्फाज थे इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन ला तज़ुर्रु। ऐ हजर अस्वद तू किसी को नुकसान नहीं दे सकता, तू किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता, ठीक है। वला तनफ वलौला जो है अन्नी राइतु रसूलुल्लाह, तुझे मैंने इसलिए चूमा है कि मैंने देखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तुझे चूम रहे थे। जो है युकब्बिलु का मा कब्बलतु का, ये हदीस के अल्फाज हैं। और मैंने तुझे इसलिए चूमा है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते देखा है, वगरना मैं तुम्हें नहीं चूमता। तो इस्लाम के अंदर तो अकीदा तौहीद की इतनी सख्ती है कि एक हजर अस्वद को भी चूमते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे तुझसे अकीदत इसलिए नहीं है कि तू मुझे नफ़ा नुकसान दे सकता है, मैंने सिर्फ तुझे इसलिए चूमा कि मैंने देखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें चूम रहे थे, ठीक है। वगरना इससे ज़्यादा तेरे अंदर किसी किस्म की कोई पावर नहीं है, ना नफ़े की ना नुकसान की। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह को हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह हुआ तो फरमाया कि आप खाना काबा की छत पे चढ़े, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह खाना काबा की छत पे चढ़े और उन्होंने वहाँ अजान दी। और ये भी इस बात की दलील है कि दुनिया में कौन सा
ایسا بت ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے اس کی عبادت کی جائے؟ اگر تو خانہ کعبہ ایک بت کی یا نعوذ باللہ ایک خدا کی یا پوجنے کی حیثیت سے ہوتا تو پھر اپنے خدا کے اوپر چڑھ کے کون اس کو پوجتا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی کبھی بھی بلال کو حکم نہ دیتے کہ اس کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی اور یہ ثابت کیا یہ قبلہ سمت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب کو لا کر ایک یونٹی اور اتحاد میں باندھ دیا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج ہی وہ عبادت ہے جس میں جامعیت ہے، جس میں یونٹی اور اتحاد ہے کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں. تو اس لیے جو یہ مقصد ہے اسلام کا قبلہ یا سمت بنانے کا، تو اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو نہیں کر رہے. خانہ کعبہ صرف ایک سمت یا علامت ہے. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.